प्रमुख साथी हैं, एक कोर कमेटी भी बनी है, उस कोर कमेटी से भी हम लोग चर्चा करेंगे, उनसे फीडबैक लेके जो भी आवश्यक निर्देश होगा उन लोगों को देंगे। हमारी तरफ से इतनी बात थी, और बाकी आपको अगर कुछ कहना हो तो आपसे पहले तेजस्वी जी आए थे यहाँ पर। तो झारखंड में बहुत क्रूशियल इशू है, स्थानीयता का विषय पे परिभाषित नहीं हुआ 22 वर्षों के बाद भी। सरकार 1932 अभियान के आधार पर आगे बढ़ रही है, लेकिन कोर्ट में ये रिजेक्ट हो गया है। तेजस्वी जी से हम लोग ने पूछा था कि आप 1932 अभियान का समर्थन, हीरो जी अच्छा जान रहे हैं, उन्होंने कहा हम सरकार के साथ हैं। आप लोगों का क्या मंतव्य है जो झारखंड की स्थानीयता की जो परिभाषा है? देखिए, स्थानीयता की परिभाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं। हीरू महतो जी यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अशोक चौधरी जी यहाँ के प्रभारी हैं, ये उस पर विस्तृत लेंगे और फिर अपनी यहाँ की झारखंड की जो सरकार है उनसे भी बात। 2024 में झारखंड में देखा जाए तो जदयू का क्या भूमिका रहेगी? अभी तो आपको हमने बताया कि पार्टी के पहले हम भूमिका क्या रहेगी, पहले हम पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को सख्त बनाएंगे। हमारी कोई भूमिका होगी तो उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग आए। रामगढ़ में भी चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, रामगढ़ में हम लोगों ने समर्थन दिया है, जो यहाँ उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनको हम लोगों ने समर्थन दिया है और प्रदेश अध्यक्ष निर्णय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को हम लोगों ने छूट दिया है हीरू महतो जी को, अगर वो लोग बुलाएंगे तो ये जरूर जाएंगे, अगर हमने समर्थन दिया है तो वोट भी मांगेंगे। बिहार के मुद्दे पर अगर बात करें थोड़ा सा, तो 2025 में नेतृत्व के लिए काफी बातें चल रही है, आप भी कुछ बोल रहे हैं, आपकी पार्टी से भी कुछ बोला जा रहा है, क्या स्टैंड? कोई मतलब नहीं है इसका, बिना मतलब के बात को मतलब बना रहा है, कोई उसका मतलब नहीं है। आज तेजस्वी जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में बता दिया, उनका बयान सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर भी एक इशू है बिहार का, लगातार वहाँ पर। कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इशू है? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी है आपको? क्या जानकारी है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? सबसे वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं है तो आज की तारीख में दिल्ली है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन। बिहार में एक वो कोई दो घटना अगर हो जाएगी तो इतने बड़ा राज्य है, तो इतना बड़ा राज्य में एक दो घटना होना तो स्वाभाविक बात है, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। बिहार के एक लोक गायिका है, बहुत चर्चित है, बहुत फेमस की, नेहा सिंह राठौड़, वो कुछ अपने बातों से यूपी सरकार को कुछ कहना चाह रही थी, उसको लेकर उनको नोटिस जारी किया गया है। आप किस रूप में देखते हैं, क्या लोक कलाकारों को अपनी बात? देखिए, लोक कलाकारों को या किसी को बोलने की तो आजादी है ना। हम ये मानते हैं कि जो अभी जो भारत की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, 1975 घोषित आपातकाल था, और आज का जो आपातकाल है वो अघोषित आपातकाल है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा पाबंदी है। कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है, किसी को कुछ बोलने के पहले वहां से अप्रूव करवाई, तो अप्रूव अगर नहीं होगा तो नहीं, और अगर बोल दीजिएगा तो आप तो देशद्रोही साबित हो जाएगी। जिन लोगों को आजादी से कोई मतलब नहीं है, नहीं रहा है, वो आजादी का इतिहास बदल रहे। तो ये सब काम हो रहा है इस देश में, और पूरे जो भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र चलाया जा रहा है। उन संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र में लोक की आजादी होती है। सर, 24 के चुनाव में विधानसभा का झारखंड का होगा, तो जदयू क्या महागठबंधन में शामिल होगी या? भाई, अभी तो हमने आपको बताया कि पहले हम मजबूत होंगे तभी ना हम कोई गठबंधन में शामिल करेंगे। अभी तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करने पर विचार करेंगे। सर, ये नीतीश जी ने कहा कि कांग्रेस जल्दी करे अब, क्योंकि क्या लगता है कि अब देर हो रहा है, क्योंकि समय है नहीं? तो नीतीश जी ने कहा है कांग्रेस को, और नीतीश जी जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने राहुल गांधी जी से भी मुलाकात की थी और सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात की, और दोनों को उन्होंने आग्रह किया था कि आप बड़े करें, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो आप पहल करिए और सभी लोगों को बैठाइए। उस बात को उन्होंने कहा है। आज तक उनकी तरफ से कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहल नहीं हुआ, इसलिए इस बार भी माले का जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो नेता आए थे, सलमान खुर्शीद साहब,
उनसे उन्होंने आग्रह किया कि भाई इस पर कांग्रेस जल्दी करे, जल्दी निर्णय। सर कल उपेंद्र कुशवाहा जी ने तीसरी कसम खाई है, कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी, सुनिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी का बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो हमारे साथ नहीं है, वो चले गए। तो जो चले गए वो चले गए। लेकिन उनका कहना है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई चुनौती नहीं है, आप लोगों में 8 उम्मीदवार पीएम के खड़े हो। अरे तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी कई पार्टी कई बार बदल चुके हैं, और उनका उम्मीदवार जितना उम्मीदवार वो खड़ा किए थे 2015 के 2020 के विधानसभा के चुनाव में, कह दो उम्मीदवार उनका जीता था, कह दो उम्मीदवार बिहार में जीता था। तो पहले अपना न देख ले, तब दुनिया का देखे। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। यह मान के चले सर, जदयू का भी दरवाजा उपेंद्र कुशवाहा के लिए बंद हो गया। अरे काहे का स्कोप रहेगा? वो तो अंतिम बार आए थे, पिछली बार जब ज्वाइन किए थे, पार्टी के अंदर एक भी नेता, छोटा हो या बड़ा, एक भी नेता इस पक्ष में नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को वापस लिया जाए। गलती हुई थी आपसे। करते थे आप ही मेरा जवाब भी दे रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं मेरा? नहीं, आप मेरा सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि मेरा जवाब पूछ रहे हैं? मैंने आप जवाब भी हमको बता रहे हैं कि हमको क्या जवाब देना चाहिए। और तो आप सुनिए, तो आप सवाल कर लिए, अब उसका जवाब सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में एक भी पार्टी का नेता नहीं था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने आके मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब हम भटक के बहुत थक गए हैं, अब हमको जीना और मरना आपके साथ है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। उसके बाद मुझको भी बुलाया था मुख्यमंत्री जी, और मुझको बुला के उन्होंने कहा था कि उपेंद्र जी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके सामने उपेंद्र जी के उपस्थिति में मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि पहले इनसे पूछ लीजिए क्या महीना ही टिकेंगे, कहा कि 6 महीना 1 साल से ज्यादा कोई पार्टी में टिकते नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई बताइए उपेंद्र जी। तो उपेंद्र जी ने कहा कि अब हमको जीना मरना यही है, वो अपने साथ आप लोग रखिए। हम लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इनको कह दिया कि तो करा लीजिए। और उसी दिन मीटिंग में, ज्वाइनिंग में, उन्होंने ये कहा कि अब हमको जीना मरना यही है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए लड़ेंगे। और लिए क्या, अपना एमएलसी का पद मांगे, खुद एमएलसी बन गए। पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, वो भी हम लोगों ने कहा कि पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। कोई कार्यकर्ता का तो कभी नाम लिया नहीं। पार्टी कमजोर हो रही है। 72 लाख मेंबर हम लोगों ने बनाया बिहार में, और उस दौरान बनाया जिस दौरान दशहरा, दिवाली और छठ तीनों पर्व था। हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके 72 लाख रिकॉर्ड सदस्य बनाया। उपेंद्र कुशवाहा जी उसमें पार्टी में थे, एक नया पैसे का उनका योगदान नहीं था। तो नीतीश जी से गलती हुई सर, उपेंद्र कुशवाहा को लाना पड़ा। अरे आएगा, कोई आएंगे, आप जिस चैनल में हो या जिस अखबार में हो उसमें कहिएगा जाके कि अब हमको ले लीजिए, अब हमसे भूल हुआ। इमोशन से नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान से चलती है। हम लोगों ने उनको इमोशन की बात नहीं, हमने कहा उनको कि वो पुराने पार्टी के, समता पार्टी के समय, अरे भाई आप समता पार्टी के समय से थे, तो वो आए और उन्होंने कहा कि हम पार्टी में रहना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कार्यकर्ता अगर आजीवन अब रहने का संकल्प ले रहे हैं तो इनको क्यों दरकिनार किया जाए। कि आप लालू जी के पार्टी के सामने गिरवे रखते हैं पार्टी। अभी वो 3 महीना से हम लोग को मालूम है कि पिछले 3 महीना से वह हफ्ते दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, और दिल्ली में कुछ बात कर रहे थे, और पटना आके कहते थे कि पार्टी कमजोर हो रही है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, और फिर दिल्ली चले जाते थे। तो वो न पहले बताएं कि दिल्ली क्या क्या जाते थे, क्या क्या मांगे, क्या क्या मिला। तो क्या लगता है कि जो राजद से जो गठबंधन हुआ, बीजेपी से आप लोग अलग हुए, उसके बाद उनकी रणनीतियां बदली? अरे काहे का राजद से गठबंधन से? यही उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जब एनडीए से बाहर गए थे तो इन्होंने ये भाषण दिया था कि यदुवंशी का दूध और कुशवाहा का चावल मिला के खीर बनेगा।
और वही खीर पूरे बिहार में चमकेगा, वही खीर लोग खाएंगे। इनको कोई न राजद से मतलब है, न जदयू से, न उनको अपने स्वार्थ से मतलब। बिहार और जहां उनकी स्वार्थ सिद्धि होगी, वहां जब तक स्वार्थ सिद्धि होगी तब तक वो टिके रहेंगे। जैसे ही उनकी स्वार्थ नहीं सिद्धि होगी, वो दूसरी पार्टी का रास्ता खुद। सर, बिहार की मीडिया में खबर है कि होली के बाद तेजस्वी यादव का राजतिलक होगा, राजाभिषेक। पता नहीं, तो आपको शायद ज्यादा जानकारी होगी, आपको ज्यादा जानकारी होगी। आप ही उस राज तिलक के पंडित के रूप में वहाँ आमंत्रित होंगे, तब आपको जानकारी होगी। अरे छोड़िए ना हवा की बात, हम लोग हवा की बात पर नहीं ना चलते हैं। उपेंद्र की उपेक्षा का पार्टी पे कोई असर नहीं होगा? उपेंद्र की उपेक्षा? उपेंद्र को उपेक्षा किसने किया? उपेंद्र जो है उनको एमएलसी बना दिए, पार्टी ज्वाइन किए उसी दिन उनको केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए, एमएलसी बना दिए। उनकी उपेक्षा कहां हुई? हाँ, ये कहिए कि उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं, तो स्वार्थ वहां जहां उनकी सिद्धि हो रही है वहां वो जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन वहां कम से कम हम आपके माध्यम से उनसे यही आग्रह करेंगे, अब जहां जा रहे हैं वहां कुछ मिले चाहे मत मिले, वहां टिके रहिए। सर, आप बात कर रहे हैं सर, उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन के इशू पर आपसे अलग हुए हो। अरे भाई, आपको हम बताए उनका पुराना भाषण नहीं, आपको आप तो ऐसे से मोबाइल में देख रहे थे, देखिए ना, खीर बना रहे थे वो आरजेडी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे। अरे भाई, आपको तो हम बता रहे हैं, वो भी ना पढ़िए, खीर बना रहे थे, वो आप भुला गए क्या? चलिए, धन्यवाद।